इस बंदे का रिकॉर्ड फाइल होगा ना, तत्काल में निकलवाओ हमारे। हाँ मैडम। देखो मिस डॉक्टर, अब हमारी बात ध्यान से सुनना और समझना। जब दादी हरिकिशन से ये घर ले रही होगी तब तुम तो बच्ची होगी। दादी को सीधा समझ के इस हरिकिशन के बच्चे ने इलीगल पेपर्स दादी के गले में डाल के भाग चुका है। अब ये मामला कोर्ट का है। अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इस केस में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। क्या समझी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझे। ये कोर्ट कचहरी तो हमको मत सिखाना। तो हम किसी से नहीं डरते। अगर किसी में हिम्मत है तो आए, निकाल के दिखाए हमको हमारे घर से, हम भी देखते हैं। पूरा मामला बिगड़ा हुआ है और तुम अपनी जिद का एजेंडा लेके खड़ी हो। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो हमारी दादी इस उम्र में कोर्ट के चक्कर काटेगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? अफसोस होता है हमें। चाची लॉयर थी और तुम्हें कानून की बिल्कुल नहीं पड़ी है। सारे काम गैर कानूनी करती हो। अफसोस तो हमको भी होता है। कातिल की बेटी पुलिस वाली कैसे बन गई? और एक बात कान खोल कर सुन लो, आगे से फिर से हमारी माँ को चाची कहा या कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो भैया हम तो भूल जाएंगे कि ये तुम्हारा थाना है और तुम यहाँ की अफसर। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जीजी, ये आपकी चाय और बिस्किट। अरे, मैं आपकी दवाइयाँ तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। अरे किशन, इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? अब इनको कैसे बताऊं कि मैं खुद से नहीं गया था, बल्कि उठा ले जाया गया था मैं, वो भी पुलिस स्टेशन में। क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ, नहीं। छोटी माँ, बड़ी माँ, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बोलो, क्या बात है? मुझे आप दोनों से एक बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करनी है और एक बहुत ही जरूरी सलाह भी लेनी है। दरअसल बात तो यह है कि डैड ने जो केस मुझे सौंपा था वो बिलासपुर की प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी पे एक इलीगल घर बना हुआ है जिसे तोड़ने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है और मैंने बिना सोचे समझे बस एक बुलडोजर भेज दिया उस घर को तोड़ने के लिए। आपको पता है उस घर में कौन रहता है? इंस्पेक्टर अग्नि और उनकी बहन डॉक्टर साक्षी। क्या? इंस्पेक्टर अग्नि और डॉक्टर साक्षी दोनों बहनें हैं? तुझे ये बात कब पता चली? ये बात मुझे भी आज ही पता चली मॉम, कि वो दोनों बहनें हैं। वो दोनों अपनी दादी के साथ उस घर में रहती हैं और बेचारी दादी को तो ये भी नहीं पता कि वो घर उनका है ही नहीं। और देखो ना, जाने अनजाने में सही उन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है और मैंने क्या किया? बिना सोचे समझे इतनी लापरवाही दिखा दी। बिना सोचे समझे उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। एक बार भी मैंने जांच पड़ताल नहीं की कि वहां पे रहता कौन है। अब ये मामला कोर्ट जा चुका है और इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं मॉम कि वो दोनों कहां जाएंगे अपनी दादी को लेकर, किस जगह को अपना घर समझेंगे। मेरी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसमें परेशानी की क्या बात है? वो वहीं रहेंगे जहां उन्हें रहना चाहिए। कहां? कहां मॉम? रोड नंबर 15, गांधीनगर, ठाकुर विला। क्या कहा आपने? रोड नंबर 15 ठाकुर विला। मॉम ये हमने हमारे घर का एड्रेस है। आप क्या क्या कह रही है? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? आर यू सीरियस? वो लोग हमारे साथ रहेंगे, हम इसी घर में हमारे साथ? नहीं, आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल वो यहीं रहेंगे हमारे साथ। आज वो जिस परिस्थिति में है ना, उसका जितना हालात जिम्मेदार है उतने हम भी। तो उनको इस परिस्थिति से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है ना? क्यों? आई एम सो रिलीव्ड। आपको पता नहीं है मॉम, मैं कितना परेशान था। आपको नहीं पता है, आपको अंदाजा ही नहीं है। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। आई लव यू बोथ। ओके? ओके फाइन, मैं जाता हूँ एंड थैंक यू वंस अगेन।
उनसे जाके ये बात कहता हूँ कि वो हमारे साथ रहेंगे। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साक्षी यहाँ रहेगी मेरे पास? इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती है। अच्छा है, इंस्पेक्टर अग्नि मेरे पास रहेगी तो मैं उसे अच्छी तरह से समझ पाऊंगी। मुकरी, तुम्हें टेम्पो लाने भेजा है हमने या हवाई जहाज लाने? कब से 5 मिनट कर रहे हो? अब कितने साल बाद आएगा टेम्पो, ये बताओ हमें। एक तो पूरा सामान फैला हुआ है यहाँ पे, हाँ, और तुम जल्दी करो ना। दादी, अभी हम सारा सामान तो नहीं लेके जा सकते, तो जो जरूरी सामान है ना, हम वो पैक कर लेते हैं। आप एक काम करो, आप पूजा घर का सामान पैक कर लो, हम यहाँ का सामान पैक कर लेते हैं, ठीक है? अरे बिटिया, ये हमारा घर है, हम काहे छोड़कर जाएंगे इसको? हम नहीं जाएंगे घर छोड़कर। दादी दादी दादी, हमें जाना ही होगा इस घर से। कानूनन हमारा इस घर पर हक नहीं है, ये घर अवैध है हमारा। अरे ऐसे कैसे अवैध है? अरे हम पूरा पैसा जो है वो गिन कर दिए थे, और ये घर का जो कागजात है ना वो भी हमारे नाम पर है, और वो कागजात जो है वो साक्षी बिटिया ने देखा है, और पूछो उससे। दादी, साक्षी डॉक्टर है ना, तो उसको ये कानूनी कागज पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता है। अब हमें आज यहाँ से जाना ही होगा दादी। हे माता रानी, ये कौन सा संकट में डाल दियो? अरे अभी दोनों जवान पोतियों को हम कहाँ लेकर भटकेंगे? कहीं लेके नहीं भटकेंगे। भगवान अगर कष्ट देता है ना, तो वो आगे जाने का रास्ता भी ऐसे ही दे देता है। पोती है आपकी, अभी सब इंतजाम कर लिया है हमने रहने का। जाएंगे कहाँ बिटिया? पुलिस क्वार्टर्स में। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया है, 1 हफ्ते के अंदर हम हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाएंगे, और तब तक के लिए हम पुलिस गेस्ट हाउस में रहेंगे, हम सारे के सारे मिलके। प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुस्कुराओ। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। हम पर और हमारी दादी पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। हम तुम्हारे साथ पुलिस क्वार्टर नहीं जाएंगे। क्यों? पुलिस क्वार्टर्स जाने से तो चोर डरते हैं, और तुम तो ठहरी मिस डॉक्टर, तो तुम क्यों घबरा रही हो? चुपचाप अपना सामान बांधो, हम दादी का सामान बांधने के बाद हमें अपना सामान भी बांधो। हम कहीं नहीं जाएंगे, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ना हम जाएंगे और ना ही हमारी दादी जाएगी तुम्हारे साथ, समझी तुम? समझ गए। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जहाँ पे भी जाना है तुम जाओ, लेकिन दादी आज हमारे साथ गेस्ट हाउस जाएंगी। अरे दादी क्या, दादी का एक रुमाल भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, हम दिखाते हैं तुमको। लो, आज हम भी देखते हैं कि हमें दादी को ले जाने से कौन रोकता है। दादी हमारे साथ ही जाएगी बस, और ये बात अब तय हो चुकी है। कपड़े वापस डालने से कुछ नहीं होगा। दादी हमारी हैं, हमारे साथ रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सिर्फ आपकी दादी नहीं है मिस डॉक्टर, वो हमारी दादी है और हमारे साथ जाएंगी। हमने कहा ना, हमारी दादी हमारे साथ रहेंगी। बस हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और उनके अंदर कोई कड़वाहट ना आए। नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमें लग रहा है हम दोनों की ना लड़कियां ही होंगी। हमें भी ऐसे ही लगता है। लग रहा है ना? तुम्हें कैसे पता? हमारी दादी है। चुप करो दोनों। एक काम करते हैं, तुम दोनों के हाथ में ना हम गड़ासा दे देते हैं, चीर दो आपको बीच में से। एक हिस्सा तुम रख लो और एक हिस्सा तुम रख लो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादी, दादी ये वही है जिसकी वजह से हम बेघर हो रहे हैं। दादी, मेरा नाम किशन है और मैं आपका गुनहगार हूं। लेकिन अभी दादी, अभी मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अपने इस नासमझ बेटे को आशीर्वाद तो देंगी ही, लेकिन माफ भी करेंगी। लेकिन बेटा, तुमने किया क्या है? दादी, आपके इस घर में जो मुसीबत आई है, उस सारे मुसीबत की वजह मैं हूं।
दादी, आपके इस घर को तोड़ने के लिए मैंने ही बुलडोजर भेजा था। मैं मानता हूं कि ये सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि ये कदम उठाने से पहले मुझे एक बार सोच लेना चाहिए था, एक बार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी कि ये इस घर में कोई रहता भी है कि नहीं, लेकिन मैंने नहीं की। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है दादी, क्योंकि ये सारा मामला कोर्ट में जा चुका है दादी। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि गलती मानने के लिए, उसे सुधारने के लिए कभी देर नहीं होती। आपको मेरी वजह से घर छोड़ने की नौबत आई है ना, मैं चाहता हूं दादी कि आप मेरे घर पे चल के रहें। ना मत कहिएगा दादी, प्लीज प्लीज। आप जानती हैं मेरी 2 माएं हैं, अगर आप चल के मेरे घर में रहेंगी ना दादी, मेरे पास 2 दादियां भी हो जाएंगी। दादी, हम इतने बुरे नहीं हैं दादी, हम बहुत भले लोग हैं। बस मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है दादी। अब सबसे मेरा वादा है, आप में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पे। इनफैक्ट दादी, अगर आप ना कर देंगी तो मेरे पूरे फैमिली को बहुत तकलीफ होगी। देखिए ठाकुर साहब, आपको शर्मिंदा होने की या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही था। लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी आती है। पुलिस के गेस्ट हाउस हैं, हम सब वहीं जाके रह लेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया जाता है जी। लेकिन गेस्ट हाउस है क्या? एक घर तो नहीं है ना वो तो बस एक मकान है। और मेरे ख्याल से दादी को एक घर की जरूरत है, एक घर जहां वो आराम से सुकून से जी पाए। मेरा घर। इनफैक्ट दादी, आपके संस्कारों की वजह से मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊंगा। ना मत कहिएगा दादी। हमारी एक ही दादी है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। और आप च्युइंगम मत बनाइए फालतू में। प्लीज साक्षी जी, कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दादी को एक घर की जरूरत है, एक गेस्ट हाउस की नहीं। देखिए, साक्षी को, दादी को या आपको क्या सही लग रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। दादी, हम नहीं जाएंगे उनके घर पे। ये लड़का देखने में तो अच्छे खानदान का लगता है, हमारी नकचड़ी साक्षी को यही संभाल सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो हमको इसके साथ जाना ही होगा। बेटा, तुम एकदम सही कह रहे हो हैं। हम तुम्हारी बात मानकर हम चलेंगे तुम्हारे साथ। यही मौका है अग्नि से पीछा छुड़ाने का, क्योंकि वो तो आने से रही। दादी, आप नहीं जाएंगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। आप नहीं जाएंगी बस। तुम अपना फैसला खुद पर लागू करो ना, जहाँ रहना चाहती हो वहाँ रहो। लेकिन दादी किशन जी को एक मौका जरूर देंगी अपनी गलती सुधारने का, है ना दादी? जब तक हमारे घर का कुछ फाइनल नहीं हो जाता, हमारे ख्याल से हमें किशन जी के घर पर रुकना चाहिए। थैंक यू किशन जी, हमारी मुश्किल को आसान बनाने के लिए। दादी, आप सोच लीजिए, हम नहीं जाएंगे सबके साथ में। अरे, इसमें सोचने का क्या है? तुम रहो ना अपने पुलिस क्वार्टर में, हम दादी के साथ रहेंगे। अच्छा, वो तुम्हारा टट्टू, हमारा मतलब है मुकरी अभी तक टेम्पो लेकर नहीं आया। दादी, आप नहीं जानती कि आपकी हाँ ने मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। साक्षी जी, थैंक यू। आपको भी मैं थैंक यू बोलता, मतलब क्योंकि आप तो मेरी मॉम की कंडीशन जानती ही हैं। आप जैसे अगर डॉक्टर मेरे घर में रहेंगी तो उन्हें बहुत मदद हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं किशन जी? आप एक बात समझ लीजिए, आज से आपकी मम्मी हमारी जिम्मेदारी। याद है, मरीज डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। जी, सही कहा था आपने। साक्षी को पहली बार किसी से इतने अच्छे से हंसते बोलते देख रहे हैं। किशन बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे जरूर, लेकिन हमारा एक शर्त है। हम वहां ना कुछ दिन के लिए ही रहेंगे। दादी, आपको जितने दिन मेरे घर में गुजारने हैं आप आराम से गुजारिएगा, लेकिन मेरी भी शर्त है
वो शर्त ये है कि अब मेरे घर को मेरा घर नहीं, अपना घर समझ के रहेंगी, बस। दादी, अब सचमुच किशन ठाकुर के घर पे चली जाएंगी? सिर्फ हम नहीं, तुम भी हमारे साथ चल रही हो, समझी? ये बेफालतू का जिद छोड़ दो अग्नि। तुम अपना सामान बांधो, हमको भी कुछ लेना है, हम लेकर आते हैं। सॉरी दादी, हम नहीं जाएंगे, आप दोनों जाइए। तुम यहाँ पर भी आ गई? हाँ, आ गई। तुमको तो बाद में देख लेंगे। साक्षी, चुप रहो। कितना पसंद है ना हम तुम्हें, अभी तक दिल नहीं भरा देखते देखते। पुअर जोक। हम कहते तुम दोनों चुप रहो, नहीं तो बहुत ही फटकार मिलेगा हमसे। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हम लोगों के कारण जो है वो आपको बहुत तकलीफ हुआ है। का है, हम किशन बेटा का प्यार के सामने ना हार गए, इसीलिए चले आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अरे जीजी, ये दूसरी आरती की थाली? वो हमने सोचा कि डॉक्टर साक्षी घर की सदस्य बनकर आ रही हैं। तो फिर आरती तो बनती है ना, इसलिए। हाँ जीजी बिल्कुल ठीक है, हम आपकी थाली से आरती उतार लेते हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी थाली से आरती कर रहे हैं, मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, है ना? लाओ। अब 2 थाली आ ही गया है ना, तो उसका यूज करते हैं। दोनों थाली से एक एक का आरती उतार देते हैं, है कि नहीं? चुटकी बजा के। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। याशी, तुम इंस्पेक्टर अग्नि की आरती उतारो और मैं देवी की तरफ से डॉक्टर साक्षी की आरती उतारती हैं। आओ बिटिया, अंदर आओ। घर में पैर पड़े नहीं और इन दोनों बहनों की जोड़ी हिट नजर आ रही है।